हम आ गए और टॉपिक पे। बड़ा ही लेंथी टॉपिक होता जा रहा है यार बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है भाई? लिपिड आपको पता चल रहा है फैट से, उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रोल। मेरी मम्मा का भी कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है और डॉक्टर ने उनको मटन से मना कर दिया है, डॉक्टर ने उनको बीफ से मना कर दिया है। डॉक्टर ने कहा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, आपका फैट ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा। जब कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है तो हार्ट की डिजीज़ होती हैं। कोलेस्ट्रोल के ज़्यादा होने से हार्ट की डिजीज़ का क्या ताल्लुक है? बचपन में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके इर्द गिर्द लिपिड ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब रेड ब्लड सेल्स यहाँ से गुजर होते हैं तो वहाँ रुक जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर ये हार्ट की वॉल्स में हो रहा हो। तो इसलिए ये बहुत गंदी चीज़ है, आपने फैट का ख्याल रखना है। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से पैनल्स होते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल करवाएंगे, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल कराएंगे, हाई डेंसिटी लिपिड कराएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ाएंगे। आपने बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है? टोटल कोलेस्ट्रॉल है, उसकी ये वैल्यू है जो कि mg में भी करते हैं और मिली मोल पर लीटर में भी करते हैं। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को भी याद रखना। लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड और ट्राइग्लिसराइड्स। हाई डेंसिटी लिपिड हमेशा याद रखना गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये ज़्यादा हुए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ तो गंदी बात है। लो डेंसिटी, गंदी बात ऐसे वाला गाना था कोई। लो डेंसिटी लिपिड हुआ गंदी बात, लेकिन हाई डेंसिटी लिपिड अगर हाई हुआ तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं अगर हमारे पास इसका ख्याल ना रखा जाए। ये आप लोग इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का भी ऐसे ही डेल्टा चेक होगा। अच्छी लैब्स करवाती हैं, चुगताई लैब में ऐसे ही जो मैंने आपको LFTs में बात बताई थी वही है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री का यही कंसेप्ट था। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इनको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई बात समझ ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको आंसर भी करूँगी। और अगर मेरी कोई वीडियोस में कमी रह गई है ना कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोकेमिस्ट्री लैब। देखो मेरी बात सुनो, एक टॉपिक पढ़ा हमने RFT, दूसरा टॉपिक पढ़ा सीरम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, ऐसे समझो सीरम इलेक्ट्रोलाइट ना RFT का हिस्सा था। अब हम आगे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, डायबिटीज़ पे, जिसका नाम सुनते ही बच्चे थड़थड़ाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बड़ा ही मुश्किल, लेकिन सबसे आसान ही है। सच्ची बात है, मज़े की चीज़ बताती है। ठीक है, डायबिटीज़ बेटा होता, ये देखो ना, मेरा टॉपिक ये नहीं है मैं आपको पूरा पढ़ा दूँ। मेरा टॉपिक ये है बस मैं बायोकेम का ना, बायोकेमिस्ट्री लैब है ना, उसका मैं आपको कंसेप्ट दूँ, उसकी मशीन का बताऊँ। अभी इसकी मशीन में और भी टॉपिक्स आते हैं, हम डिटेल और लेक्चर्स होंगे जो हम CP में पढ़ेंगे। बस मैं एज ए ओवरऑल इंटरव्यू के लिए बता रही हूँ जो पूछा जाता है तकरीबन, या एक स्टूडेंट को या एक सीनियर को या एक जूनियर को, किसी भी उसको ना पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ना हम क्या आ जाते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ होती क्या है? जो ब्लड है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना, वो सेल्स को ना मिल रही हो। अब हमने बचपन में पढ़ा था यार, सच्ची बात है बचपन में पढ़ा था, मुझे अब समझ नहीं आती मैं क्या ही कहूँ इसको। इंसुलिन जो है ना मेंटेन करता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल कर सेल्स को देता है, और सेल्स फिर क्या रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, अब यही क्या होता है, इंसुलिन नहीं होता या इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं होते, वो वर्क सही से नहीं करता और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता होगा टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन रही, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे। दूसरी में क्या होता है कि इसके सेल्स में ना रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, वो डिटेक्ट करते हैं। इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं है, इंसुलिन भी है पड़ी, ग्लूकोज भी है पड़ा, लेकिन वो नहीं जा रहा सेल्स के अंदर, मतलब रेजिस्टेंट हो गए हैं सेल्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भी और टाइप्स होती हैं, पता है तुम लोगों को? अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है,
डायबिटीज़ को 3P से याद कर लो। 3P का मतलब क्या हुआ? पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। है क्या भला? कंसेप्ट हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे, अच्छा ये आप ना उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है, ऐसे तुम लोग भी अपने नोट्स बना लो, कभी ये बातें भूलेंगी नहीं। सही बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लैब टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। अच्छा, पोलीयूरिया क्या है? एक्सेसिव यूरिनेशन। क्यों हो रही है एक्सेसिव यूरिनेशन? सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, जब ना ग्लूकोज इतना हाई हो गया है ब्लड में और वो सेल्स को नहीं मिल रहा, तो वो एक्सक्रीट आउट करेगी ना किडनी, हमारी किडनी उसको निकालेगी। जब ना ग्लूकोज कभी भी अकेला नहीं जाएगा, वाटर को साथ मिला के जाएगा। जब वाटर जाएगा, हम जैसे ही पानी पियेंगे, उसने ग्लूकोज को उठाया वाटर ने और खुद एक्सक्रीट हो गया, तो यूरिनेशन ज़्यादा हुई ना, पिशी आपको ज़्यादा आएगी ना। नंबर 1 बात, जब आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगी, वाटर निकल रहा है, जो हम पी रहे हैं निकल रहा है, तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, उसको क्या कहेंगे? पोलीफेगिया कह देंगे। सॉरी, डिप्सिया कहते हैं। डिप पानी में डिप नहीं होते, उससे याद कर लो, डिप्सिया, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? आपको ना भूख ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी भाई? सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सेल्स सिग्नल भेज रहे हैं मुझे खाना दो खाना दो, सिग्नल तो भेज रहे हैं, भूख तो लग रही है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। यहाँ ब्लड में तो आ गया लेकिन यहाँ तक नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी सिग्नल भेज रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊँगा, मगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो आपको ज़्यादा भूख फील होगी, उसको पोलीफेगिया कहते हैं। और जब सेल्स को नहीं मिलेंगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगे और बंदा वीक हो जाएगा। बस यही बात है। पोलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, जब वाटर निकल जाएगा बॉडी से, आपको प्यास लगेगी और सेल्स को क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो आपको भूख फील होगी और वेट लॉस होगा। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। परेशान नहीं होना। टाइप 1 का मैंने आपको बता दिया, टाइप 2 होती है, मोडी होती है और लाडा होती है। मोडी लाडला बच्चा है ना, वो मूड बनाता है, ऐसे याद कर लो। अच्छा, ये एडल्ट्स में होती है। आजकल बहुत सारे नौजवानों को शुगर है, और मज़े की बात बताऊं तो मैंने खुद भी अपना शुगर का टेस्ट कराना है, और मैं 22 ईयर्स की हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शुगर है, क्योंकि मुझे रात को इतनी यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन हो, साथ में मुझे भूख बहुत लगती है, और साथ में मुझे एनर्जी भी अपनी फैटीग बहुत फील होता है। मेन इसका सिम्टम यही आ रहा है। अच्छा, वो एनीमिया का भी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिम्टम्स मेरे शो हो रहे हैं, अल्लाह करे तो ना हो, ठीक है। लाडा होती है अब डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस, जिसमें कीटोन ज़्यादा हो जाता है। आप ना कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में भी होती है। वैसे इसको ना इतना वो ना लो, परेशान ना हो, जब पूरे टॉपिक्स पढ़ोगे ना तब याद हो जाएगा। अभी हम ना क्योंकि बायोकेमिस्ट्री लैब का एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को ऐसे लग रहा है बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। स्टार्विंग कंडीशन, जब ना आपको भूख नहीं, आप लोग ना कई बार डाइटिंग में होते हैं, तो जब आप डाइटिंग पे होते हैं तो हमारी बॉडी ना एनर्जी फैट्स को ब्रेक डाउन करती है। जितने फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं, बस अपने जैसे जैसे फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं, और कीटोन ज़्यादा हो जाता है, उसको कीटोसिड। GDM क्या होता है, आपने कभी सुना है? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा ना रिश्ता हुआ है, मेरा रिश्ता जहाँ हुआ है ना, मेरी नंद है, उनको ना GDM है। GDM क्या? गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। मतलब जब भी उनको प्रेगनेंसी होती है ना, वो ना उनको GDM हो जाता है, उनको शुगर हो जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म, शुगर भी ख़त्म। अच्छा, और शुगर होती है उनको ना। अच्छा, एक ये चीज़ याद रखना है, उर्दू में मैं लिखा हुआ है, पता नहीं आपको मेरी राइटिंग समझ आया नहीं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में डायबिटीज़ पॉजिटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब ये उसको GDM नहीं है। GDM स्टार्ट होता है सेकंड सेमेस्टर से। हार्मोन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है बंदे को, ठीक है। उसको हम कहते हैं GDM। GDM की बहुत सारी कॉजेज़ है। एक तो मेरी नन जो है ना, वो फैट है और उनकी एज ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट अब हुई हैं, ठीक है। आप 35+ एज हो और आप मोटे हो तो आपको GDM हो सकता है, ठीक है। परेशान नहीं होना इसको देख के। नेक्स्ट पेज आ गया है, कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक सी बातें आ जाती हैं।